चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, ये जो है एनसीईआरटी का चैप्टर है। एनसीईआरटी का साइंस का चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। ओवरऑल सभी एग्जाम में पूछा जाता है, आप चाहे तो सभी लोग देख सकते हैं। और ये हमारा जो है एनसीईआरटी की सीरीज जो चल रही है उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ता हूँ। और आपसे फिर से अनुरोध है, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस का याद रखिएगा। आईसीएससी, सीबीएसई, यूपीएस और क्या नाम है जो यूपी बोर्ड है सभी के लिए है। फसलें के आप जानते होंगे जो हम लोग खाते हैं, चाहे गेहूं हो गया, चाहे चावल हो गया, चाहे दाल हो गया, ये सभी क्या होती है? ये सभी फसलें होती हैं, ठीक। बेसिकली फसलें जो होती हैं, जो क्रॉप्स बोलती हैं, जो इंग्लिश में हम बोलते हैं क्रॉप्स, वो कितने टाइप की होती हैं? जो क्रॉप्स होती हैं वो कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती हैं। 3 टाइप की क्रॉप्स हमारे पृथ्वी पे पाई जाती हैं। उनमें पहली सी होती है रबी की खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में क्या होता है दोस्तों? खरीफ की फसल जून में बुआई की जाती है, यानी कि जून में क्या नाम है रोपाई की जाती है, बुआई की जाती है, और फिर नवंबर में करीब कटाई कर ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें फसल कौन कौन सी होती हैं? इसमें यहाँ पर राइस है, मस्टर्ड है, मेल्ट्स है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है। ये सभी फसलें जो हैं कब बोई जाती हैं? जून में बोई जाती हैं, क्योंकि ये सब जो फसलें हैं ना, ये सब फसलों को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा पानी खाने वाली फसल कौन सी है? ये सभी हैं। तो इन सभी फसलों के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जो राइस है हमारा, राइस आप जानते हैं कि राइस के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। इसके जड़ों को पानी में डुबोना पड़ता है, तब जाके जो है ये सीड जो है बाहर निकलती है और ये ग्रोथ करती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि खरीफ की जो फसल है बरसाती मौसम में इसको बोया जाता है, बरसाती मौसम में इसको कल्टीवेशन किया जाता है। और क्या नाम है, करीब अक्टूबर नवंबर के टाइम में इसकी कटाई कर ली जाती है। पहली जो हमारी फसल होगी, कौन सी फसल होगी? क्रॉप्स हो गई हमारी। जो पहली क्रॉप्स कौन सी होगी? खरीफ की क्रॉप्स। दूसरी जो क्रॉप्स हमारी होगी वो होगी रबी की क्रॉप्स। ये जैसे ही ये फसल की कटाई होती है वैसे ही जो है रबी की क्रॉप बुआई हो जाती है। मतलब रबी की क्रॉप को जो हम लोग क्या है जमीन में या भूमि पे हम लोग क्या करते हैं, उसको बोना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही वो बो लेते हैं, ठंडी के समय में मार्च अप्रैल के टाइम में इस फसल को काट लिया जाता है। कौन सी फसल को? रबी की फसल को। इसके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः कौन कौन सी फसलें होती हैं? ग्राम होती हैं, वीट होती हैं, लिस्टेड होती है, टबैको होते हैं, मस्टर्ड होते हैं। ये सभी किसमें आते हैं दोस्तों? ये फसल आते हैं रबी में। आपको जो चैप्टर में ये बहुत ही लंबा चौड़ा करके चैप्टर दिया होगा। मैं आपको इसके लिए स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप आगे सुनते हुए चलिए। पहली जो हमारी फसल थी वो कौन सी थी? खरीफ की फसल। कब बुआई की जाती है? जून में बुआई की जाती है, नवंबर में कटाई कर ली जाती है। राइस है, मेज है, कॉटन है, जूट है, शुगर केन है, ग्राउंडनट है। ये कौन सी फसल है? ये है खरीफ की फसल, यानी कि खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स में क्या होता है? नवंबर में बुआई की जाती है, मार्च के समय में, जाड़े के समय जैसे खत्म होता है उस समय उसको कटाई कर ली जाती है। ग्राम है, वीट है, लिस्टेड है, टबैको है, मस्टर्ड है, ये सब कौन सी फसल है? रबी की फसल। इन दोनों के बीच का जो समय होता है ना, इन दोनों के बीच के समय में जायद की फसल बोई जाती है। जैसे आपने वाटरमेलन का नाम सुना होगा, खरबूजा का नाम सुना होगा। जितनी भी फसलें होती हैं उन फसलों के बीच का जो समय होता है 2 महीनों का, उस समय जायद की फसल यानी कि जायद की फसल बोई जाती है। इसमें बेसिकली आते क्या है, जितने भी हम लोग के फ्रूट्स होते हैं, जितने भी फल वगैरह होते हैं, सब इसमें जायद की फसल में आते हैं। इसका 2 टाइम है बोने का, एक फरवरी और मार्च वाला, एक है जून और जुलाई वाला, या जून और जुलाई वाला, जुलाई या अगस्त वाला। इन समय में बोया जाता है। 2 टाइम जो है इसकी फसल बुआई की जाती है। कौन सी? जायद की। इसमें बेसिकली अब हम लोग जानते हैं कि इसमें वो सभी फसलें आती हैं जो फल से संबंधित है। मतलब कि जितने भी हम लोग के फ्रूट्स होते हैं, जैसे तरबूज हो गया, वाटरमेलन हो गया, और भी बहुत सारी फसलें, जामुन हो गया, ये सभी जो है कौन? रबी और खरीफ के बीच में जो फसलें बोई जाती है उन्हें जायद की फसल कहते हैं। अब देखिए हमारे जो कुछ स्टेट हैं, जो हमारे कुछ राज्य हैं, आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या नाम है, हम लोग के इंडिया में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है वर्तमान में। ये जो हमारा जो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ क्लास 8 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, ये न्यू एनसीईआरटी का है। आपके पास अगर कोई बुक होगी तो वो ओल्ड एनसीईआरटी होगी। हो सकता है लोग बच्चे एक दूसरे से कैरी कर लेते हैं तो उनको जो है ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाती है, लेकिन ये 2021 की एनसीईआरटी है। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी आई है मैंने उससे आपको डाटा दिया है।
देखिए इसमें कुछ स्टेट हैं जो किसी क्या नाम है फसल, किसी क्रॉप्स को उगाने में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल जो हमारा है, जिसकी कैपिटल कोलकाता है, वो सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है पूरे ओवरऑल ऑफ इंडिया में। और वीट जो है हमारे यूपी में, यानी कि गेहूं नंबर 1 है। गेहूं में अगर कोई राज्य नंबर 1 है सबसे ज्यादा उगाई करने में, तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हम लोग का सोयाबीन है। सोयाबीन बेसिकली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसकी खेती की जाती है। हालांकि माने तो यूपी में जितने भी मोटे अनाज होते हैं, ज्वार हो गए, बाजरा हो गया, ये सभी चीज की खेती की जाती है, क्योंकि यूपी में भरपूर पानी मिलता है गंगा नदी के कारण। सोयाबीन में एमपी है। शुगर केन यानी कि वही जो गन्ना होता है हम लोग का। गन्ना जो होता है बेसिकली हम लोग जानते हैं कि गन्ना जो है नगदी फसल है, उसको तुरंत उगाया जाता है, तुरंत बिक जाता है, इसलिए उसमें भी सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? हम लोग का उत्तर प्रदेश है। अब देखिए सॉरी, कॉटन जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चरों में कि जो हमारी जो साउथ वाला जो पोजीशन है, गुजरात वाला, एमपी वाला और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है, वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहां पे जो है कॉटन की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। कॉटन यानी कि कपास, उसकी जो खेती होती है वहां पे बहुत अच्छी होती है। तो हमारा महाराष्ट्र नंबर 1 पे है कॉटन में। अब देखिए हम लोग के कुछ पता होना चाहिए कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। जो खाद होते हैं ना, ये उर्वरक बेसिकली बनाए जाते हैं। उर्वरक जो होते हैं बेसिकली बना लिए जाते हैं, लेकिन खाद जो होता है ना, इसमें यूरिया वगैरह होता है। ये क्या होता है? अलग से उस नाइट्रोजन वेस्टेज और क्या नाम है फास्फोरस, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाने के लिए मिट्टी में इसका उपयोग किया जाता है, खाद और उर्वरक। ये याद रखिएगा, ये क्या होते हैं? इसको जो है फैक्ट्री में बनाया जाता है उर्वरक को। खाद को क्या है? नेचुरली बना लिया जाता है हम लोग के गांव में ही, जैसे कि गेहूं उससे बना लिया जाता है, गोबर वगैरह से जो है खाद वगैरह तैयार कर लिया जाता है खुद ही। इसका उपयोग क्यों करते हैं? कि ताकि फसलों का उत्पादन तेजी से हो। फसल जो हम लोग उगाते हैं उनका उत्पादन तेजी से हो, बहुत तेजी से फसल ग्रोथ करे, इसलिए हम लोग इसका खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जो हम लोग के एग्रीकल्चर जो होते हैं, जो हम लोग टाइप्स ऑफ इरिगेशन होता है, सिंचाई करने के 4 साधन होते हैं। एक जो होता है नलकूपों के द्वारा क्या कर दी जाती है? सिंचाई कर दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए बीच में खेत के पाइप लगा दिए, उसी पाइप से पूरे खेत में हम क्या कर दिए? पानी भेज दिए, तो ऊपर हमारा ये हो जाएगा स्प्रिंकलर इरिगेशन। डीप इरिगेशन मतलब बहुत ज्यादा गहन कृषि कर देना। एक ही गहन कृषि का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कि एक ही लैंड में कई तरह की फसलों को उगा देना है, डीप इरिगेशन। और शुगर इरिगेशन में हम देख सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि सीढ़ीनुमा आकार बना दी जाती है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर ढाल है, थोड़ा नीचे से ढाल है, थोड़ा ऊपर से ढाल है, थोड़ा नीचे से ढाल है, ऐसे ऐसे करके पानी को रोकने का कोशिश किया जाता है। ऐसी खेती बेसिकली कहाँ की जाती है? पहाड़ों पे की जाती है। असम, मेघालय, मिजोरम वाला जो इलाका है वहां पे इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है बेसिकली। आप देखिए हम लोग जो जानते हैं कि जो फार्मिंग भी है कई टाइप की होती है, कई तरह की खेती होती है। अब जैसे कि मान लीजिए सस्टेन फार्मिंग, ये उसके लिए अपने खाने भर के लिए उगाया जाता है। जो अपने खाना है, जितना हमें खाना उतना ही उगाएंगे, तो क्या है? सस्टेन फार्मिंग हो जाएगा। ट्रांसफर फार्मिंग इसको कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, झूम एग्रीकल्चर, मलबा एग्रीकल्चर। या बेसिकली होता क्या है? मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक जमीन है, ठीक, यूपी में है एक जमीन, वहां पे रहते हैं, वहां पे खेती की है, फिर थोड़ा दूर 1 किलोमीटर आगे चले गए, फिर 5 किलोमीटर आगे चले, फिर 10 किलोमीटर आगे चले गए। मतलब जहाँ खेती करते हैं वहां पे खेत को जला देते हैं, खेती करने के बाद फिर दूसरी जगह खेती करने लगते हैं, फिर तीसरी जगह खेती करने लगते हैं। उस एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं? ट्रांसफर फार्मिंग करते हैं। ट्रेडिंग एग्रीकल्चर मतलब ये जो ट्रेडिंग एग्रीकल्चर है ना, ट्रेडिंग फार्मिंग में ना होता क्या है कि बेसिकली नगदी फसल उगाई जाती है और इसमें सबसे ज्यादा आधुनिक यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? इस जो ट्रेडिंग फसल है हम लोग की, जो तुरंत उगाने में तुरंत बिक जाती है, जैसे गन्ना हो गया, गन्ना वगैरह जैसी फसलें होती हैं, ये सब क्या होता है? तुरंत उगाओ तुरंत बिक जाती है। तो उसमें क्या होता है? ट्रेडिंग फार्मिंग, जो तुरंत उगाओ तुरंत बिक जाए, तुरंत उगाओ तुरंत बिक जाए। इसमें क्या आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग होता क्या है? इसमें बेसिकली कुछ होता है खास नहीं है। इसमें होता क्या है कि एग्रीकल्चर उगाने के साथ साथ हम लोग दूसरे को प्रोवाइड भी करते हैं। टाइप्स ऑफ इरिगेशन, आप देखिए सबसे ज्यादा कृषि मतलब कि हम लोग के भारत में सबसे ज्यादा खेती जो है किस तरीके से की जाती है, किस माध्यम के द्वारा की जाती है? जैसे बारिश तो हमेशा होती नहीं है, सबसे ज्यादा बारिश बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन जो एग्रीकल्चर है मानसून का जुआ है।
इन भारत की जो कृषि है मानसून का जो है, कभी बारिश हुई तो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर हो गया, खेती हो गई, बारिश नहीं हुई तो एग्रीकल्चर बहुत घटिया हो गया, यानी कि खेती बहुत बेकार हो गई, सूखा पड़ जाता है, आज किसानों को आत्महत्या करना पड़ जाता है। लेकिन होता क्या है, सबसे ज्यादा हम लोग को साथ देती है कौन, नहरें। बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, डैम में पानी इकट्ठा किया जाता है बारिश का, और फिर नहरों के माध्यम से गांव गांव भेजा जाता है। फिर कुएं होते हैं, बारिश के समय में लबालब ऊपर आ जाते हैं, जैसे बारिश जाता है पानी थोड़ा नीचे चला जाता है, कुएं भी हेल्प करते हैं। और तालाब होते हैं, छोटे छोटे तालाब हम लोग खुदवा देते हैं, उसमें पानी इकट्ठा करते हैं, फिर उसका उपयोग करते हैं खेती के लिए। फिर अन्य साधन, अन्य कई साधन हो सकते हैं, मान लीजिए कि सरकार द्वारा टैंकर मंगा के फिर पानी को प्रोवाइड करके उससे भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ये भी एक साधन हो सकता है। तो देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो है ना 10 पन्ने का एक क्या नाम है डायग्राम है, इसके लिए मैं एक एक को आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा टॉपिक वाइज, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका 10 पन्ने का 8 पन्ने का आपको एक पेज पे मिल रहा है, एक बोर्ड पे मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा समझने के लिए। जब भी आपको समझ में ना आए, आप हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप में है, आप हमें कमेंट करिए, आप हमारे क्या नाम है, अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे डाउट पूछिए, आपके हर डाउट का जो हम लोग सोल्यूशन देंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको ये जो लेक्चर है ये समझ में आए, इस तरीके से हम लोग बनाएं। इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, मैं हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए अब अगला लेक्चर और भी आएगा, हमारे साथ करेंगे। धन्यवाद।